अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, फ़लसफ़े इक़बाल से हमें आशना होना क्यों ज़रूरी है, इसकी दूसरी किस्त पेश करने जा रहा हूँ। नाजरीन, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मोहतरम नाजरीन, अल्लामा इक़बाल को लोग अजीम तरीन शायर मानते हैं, मगर उनका इसरार था कि मुझे शायर ना समझा जाए। शायरी को तो मैंने सिर्फ ज़रिए इबलाग बनाया है। अपने अजीम पैगाम की तरसील और मुक़द्दस मिशन की तकमील के लिए जब उर्दू ज़बान का दामन तंग महसूस हुआ तो फ़ारसी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उर्दू में 4 और फ़ारसी में 7 किताबें लिखीं। फ़ारसी दां तस्लीम करते हैं कि अपनी ज़िंदगी में फ़ारसी ज़बान के अजीम तरीन शायर भी अल्लामा इक़बाल ही थे। उस गैर मामूली रहनुमा ने आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को लाहिक़ इमराज़ की 100% दुरुस्त तशख़ीस की तो हकीमुल उम्मत का लक़ब पाया। मगरिब के दानिश्वरों और फ़लासफ़रों के साथ दुनियाए मशरिक़ का मुक़दमा मुअस्सिर तरीन अंदाज में पेश किया तो शायर मशरिक़ का खिताब मिला। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके रगो पे में रच बस गई तो रब्बे ज़ुल जलाल ने उन्हें दानाए राज बना दिया। नाज़रीन किराम, आज सूरत हाल ये है कि बर्रे सगीर ही नहीं कई इस्लामी मुल्कों में इक़बाल को कौमी शायर का दर्जा हासिल है। दुनिया इस्लाम के अजीम लीडर तय्यब अर्दवान बारहा कह चुके हैं कि उन्होंने फ़िक्री तवानाई डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इक़बाल से हासिल की है। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामेनी बड़े फ़ख्र से अपने आप को मुरीद इक़बाल कहते हैं। मोहतरम नाज़रीन, हमारे मजहबी रहनुमा किसी गैर मुस्लिम की क़यादत तस्लीम कर लेंगे मगर किसी मुस्लिम स्कॉलर की अज़मत तस्लीम नहीं करेंगे। मगर अल्लामा इक़बाल वाहिद वो शख्सियत हैं जिनकी अज़मत मुसलमानों के हर मसलक के जय्यद उलमा तस्लीम करते हैं। उनकी फ़िक्र वो फ़लसफ़े से मुस्तफ़ीज़ होते हैं और अपनी तकरीरों और तहरीरों को उनके शेरों से मुज़य्यन करते हैं। मारूफ़ अरब स्कॉलर अब्बास महमूद अल-अफ़ा कहते हैं कि इक़बाल सिर्फ़ इस दौर के लिए नहीं, वो हर ज़माने के लिए हर ज़माने की ज़रूरत हैं। किसी ने अल्लामा इक़बाल के बारे में कहा है कि आलम इस्लाम बल्कि तमाम आलम के सामने एक ऐसे शख्स का ज़ुहूर हुआ जिसने जदीद फ़लसफ़े को इस अंदाज से अपने शेरों में ढाला कि दिल और रूह झूम उठे। मशरिक़ व मग़रिब में कोई इक़बाल का हम पल्ला नहीं। इक़बाल के शेर उनकी आँखों के आंसू नहीं, उनके दिल से टपकने वाला लहू है। मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी लिखता है, वाक़या ये है कि 1924 से 1938 ईस्वी तक इस्लामी जज्बे के इह्या के लिए और मुसलमानों में मिल्ली शऊर पैदा करने के लिए अगर कोई सबसे बड़ी ताकत काम कर रही थी तो वो अकेले अल्लामा इक़बाल की ताकत थी। मगरिबी फ़लसफ़े और उलूम के शनावर अल्लामा इक़बाल ने जब मगरिबी मादा परस्ती और मगरिबी अफ़कार पर चोट लगाई तो मुसलमानों में मगरिब की जो मरऊबियत तारी थी वो काफुर होने लगी। हकीकत यह है कि उस मरऊबियत को तोड़ने में अकेले इक़बाल का कारनामा सबसे बढ़कर है। जब मगरिबी फ़लसफ़े पर उबूर रखने वाले इक़बाल ने एक मुजतहिदाना शान के साथ इस्लाम की हक़ानियत की शहादत दी तो नई नस्ल के अंदर एक नया इस्लामी शऊर पैदा हुआ। नाज़रीन किराम, अल्लामा इक़बाल ने आज के दौर जदीद को जिस तरह बेनकाब किया है उससे पहले मगरिब या मशरिक़ में किसी फ़लसफ़ी, मुफ़क्किर या साहिब बसीरत शख्स ने मगरिबी तहज़ीब, सियासत और सरमाया दाराना निज़ाम को इस तरह बेनकाब नहीं किया। अल्लामा इक़बाल ने नज़रियाती तौर पर जदीद मगरिबी तहज़ीब की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी। अपनी शायरी में सैहूनी और फितनागर मुल्लाओं को भी बेनकाब किया है और इश्तराकी निज़ाम को भी जड़ से काट दी। इश्तराकी निज़ाम हुकूमत किस तरह से इंसानों को ग़ुलाम बनाता है और ये किस कदर खिलाफ़े फितरत है उसे अल्लामा इक़बाल ने वाज़ेह किया और ये साबित किया कि इंसानियत की फलाह सिर्फ़ और सिर्फ निज़ाम शरीयत पर है। उन्होंने अपनी सारी तवानाई और सोच व फ़िक्र की बुनियाद कुरान और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ और मोहब्बत पर रखी। अल्लामा इक़बाल जैसे मुफ़क्किर और फ़लसफ़ी को दुनिया के लिए रद्द करना बहुत मुश्किल है।
چونکہ اس مرد قلندر کا ڈنکا مشرق اور مغرب میں بجتا ہے۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔